हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपको हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हरियाली तीज है और आज का दिन बहुत स्पेशल है फ्रेंड्स, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने मिट्टी के शिव जी और पार्वती और गणेश जी का मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिट्टी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इसका कोई भी आकार नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन मैं इसमें ये मान्यता है, इस त्यौहार पे मिट्टी के भगवान जी बना के ही पूजा की जाती है। तो मैंने गोलाकार दिया है। आप पूजा मिट्टी से बनी हुई भगवान की ही कर सकते हो इसमें। और अगर आपके पास कोई शिव परिवार का फ़ोटो है तो आप वो फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम मेरे पास शिव परिवार का फ़ोटो नहीं है। तो मैंने मिट्टी के बनाए शिव जी पार्वती। तो वही बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। सुबह मैं उठ गई थी जल्दी और नहा धो के फ्रेश भी हो गई हूँ फ्रेंड्स। अभी मैं रेडी होंगी। पहले मैंने सोचा पहले शिव जी का जो भी मंदिर वगैरह साफ़ कर लूँ और शिव जी पार्वती गणेश जी की सारी चीज़ें बना के फिर मैं तैयार होंगी खुद। फ्रेंड्स, मैंने ये साड़ी पहनी है आज ग्रीन एंड रेड कलर की। तो इस दिन ग्रीन एंड रेड कलर का ही ज़्यादा रहता है कि तीज, हरियाली तीज इसीलिए कहते हैं कि उस दिन अगर आप ग्रीन रेड कलर की साड़ी वगैरह जो भी है आपके पास आप पहनेंगे तो शुभ होता है। और सही मायने में भी ग्रीन कलर बहुत अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पूजा करना भी स्टार्ट कर दिया। पूजा हो गई है फ्रेंड्स, और जो मैंने शिव जी और पार्वती की वो बनाए थे वो मैं जो छत पर गमले वगैरह लगे हुए उसमें विसर्जन करने गई थी। उसके बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। गर्मी काफ़ी पड़ रही थी फ्रेंड्स, मैं कभी साड़ी वगैरह नहीं पहनती हूँ, इसलिए मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील हो रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर पहन लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी अगर आप श्रृंगार वगैरह करते हो जो सुहागन के लिए होता है, सुहाग के लिए होता है, उसे इतनी जल्दी नहीं उतारते, जैसे चूड़ी वगैरह साड़ी वगैरह जो भी है। तो मैंने थोड़ी देर में सोचा मैंने खाना बना लूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। फ्रेंड्स, सब्जी बन चुकी है, बस पूड़ी सेकने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। और पूड़ी सेकने के बाद फिर सारा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लग जाएंगे अपनी पढ़ाई में। कोई भी त्यौहार आए, चाहे कितना भी बड़ा फेस्टिवल हो, लेकिन लास्ट में वही है, पढ़ाई तो वही करनी ही करनी है। थोड़ा टाइम ये होता है कोई फेस्टिवल बीच में पड़ जाता है और मेरी लाइफ थोड़ी अलग हो जाती है। शादी करने के बाद देखो ज़िंदगी थोड़ी चेंज हो जाती है, इसमें हर चीज़ को सेलिब्रेट करना पड़ता है। त्यौहार वगैरह आते हैं, हस्बैंड के लिए कुछ त्यौहार होते हैं, उनके लिए फास्ट रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी हम लोगों को पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और सिंगल लाइफ इसलिए बेस्ट होती है फ्रेंड, देखो उसमें अगर आपने कोई सपना देखा है तो आपका फोकस उसी पे रहेगा। और अदरवाइज कोई ड्रीम कोई भी आपका फेस्टिवल फेवरेट भी है तो आप ये सोचोगे इस बार नहीं सही तो अगली बार हम मना लेंगे, क्योंकि कोई भी त्यौहार एक ही बार थोड़ी आता है, वो तो हर साल आते हैं। हर एक त्यौहार हर साल ही आता है, तो इसलिए उन लोगों के लिए थोड़ा इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए लेकिन मैनेज करें या टाइम की बचत करें, फिर भी मैं अपनी पढ़ाई को कभी भी नहीं रोकती हूँ। तो आज खाना पीना बना, बस खाना रह गया पूड़ी बनने के लिए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँगी।
फ्रेंड्स खाना बन चुका है और मुझे भूख लगने लगी थी, तो इसलिए मैंने जो सेवई होती हैं वो मैंने बनाई थी। तो मैंने थोड़ा सोचा कि खा लूँ, उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो मैंने अपनी बुक निकाल ली थी, पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अभी मेरी जो स्पेक्ट्रम नहीं, स्वतंत्रता संघर्ष की जो बुक है, तो वही मैं रीड कर रही हूँ। और आज इसका 30वां चैप्टर है, तो 30वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैंने 3 भी चैप्टर पढ़ लिए तो मतलब फिर भी ये कवर हो जाएगा। अब ज़्यादा नहीं है इसमें, फिर भी मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके हम इसको अच्छे से रीड करें और हर एक टॉपिक समझ में आए, ताकि हम दूसरी भी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मतलब टाइम निकालें। फ्रेंड्स बच्चे आ गए थे 3 बजे के बाद, और 3 बजे ही आ गए थे सॉरी, और फिर उनको भी कोचिंग पढ़ाया और अपनी भी मैं पढ़ाई करती रही। और आज थोड़ा थकावट सी हो रही है, चला रहा है, थोड़ी सी नींद सी आ रही है। फिर मैंने सोचा अगर आज वैसे भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई है ठीक ढंग से, तो रात में ही सोना है, तो अभी थोड़ी पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद तो रात में तो सोना ही होता है। फ्रेंड्स मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा मौसम फ्रेंड्स। और आज हरियाली तीज भी है, तो हरियाली तीज वाले दिन तो बारिश होती ही है। तो ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई, हल्की फुल्की बारिश हुई थी। और बादल हो रहे हैं, थोड़ा तेज़ बादल हो रहे हैं, देख रहे हैं फ्रेंड्स आप। लेकिन बारिश उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से ये बादल आपको मैं दिखा रही हूँ कि बादल इतने तेज़ हैं। तो आज ज़्यादा मतलब बारिश नहीं हुई थी, अच्छा ही है, क्योंकि बारिश हो जाने के बाद ना बहुत गंद सा फैल जाता है और गंदगी सी लगती है हर तरफ। तो फिर मैंने ही सोचा ग्रिल के पास बैठ के अपनी पढ़ाई कर लूँ, और क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही थी फ्रेंड्स। और कल मैंने चिट पे जो भी शॉर्ट्स और नोट्स बनाए थे, वो मैंने सोचा इस बार अब आज मैं लगा दूँ, तो मैं वही लगा रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि जो भौतिक पर्यावरण की बुक 2nd चैप्टर है, उसके मैंने नोट्स रेडी किए थे। वो इतनी लेंदी बुक नहीं है, हल्की हल्की मतलब हल्की है वो। तो मैंने सोचा उसके लिए क्या कॉपी बनाऊँ अलग से, उसे मतलब अगर लिख हुई मैं सामने टांग लूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और डेली हम अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में भी आने लगती है। तो मैं वही देख रही थी कि इनको चिपका दूँ यहीं भी सामने, उसके बाद मैं इन्हें डेली पढ़ूँगी तो मुझे याद भी हो जाएगा।
फ्रेंड्स आज मैंने क्लास भी नहीं ली है उसकी, भौतिक पर्यावरण की। तो मैं सोच रही थी कल मैं क्लास लूँगी। आज मैं सिर्फ अपना जो टारगेट है आज का वो मैं पूरा करूँगी, इसलिए आज मैंने क्लास और नहीं ली थी फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से वही बात को रिवाइज करूँगी। पढ़ाई ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोगों को ये लगता है ना कि अगर हमारा स्कूल टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ्री, मतलब एकदम फ्री हो जाएंगे, मैं ये कहूँगी फिर उसके बाद उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि जो स्कूल टाइम था वही सबसे बेस्ट था। देखो कोई भी चीज़ है अगर आप कर रहे हो ना तो उसमें सबसे पहले इंटरेस्ट लाना ज़रूरी होता है, चाहे वो स्कूल टाइम हो, चाहे आप मतलब कोई सी भी क्लास में हो, 5th में 8th में, या आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। पढ़ाई से अगर आप भागोगे ना तो ज़िंदगी में इतना कुछ खास नहीं कर पाओगे, चाहे आप इतना कर लो कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए, लेकिन जो इमेज बनती है ना लाइफ में, सोसाइटी में बनानी पड़ती है, वो कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए हमेशा पढ़ाई को अपना फ्रेंड समझो, किताबों से दोस्ती करो। जो रियल वाली दोस्ती होती है ना वो किताबों से होती है। आजकल तो लोग कितनी भी गहरी फ्रेंडशिप क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम बाद मतलब सारे लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन किताबों से अगर आप दोस्ती करोगे ना तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगी और एक दिन आपको उस मुकाम पे पहुंचाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप दिन रात सोचते हो कि आपको वहाँ पहुँचना है। बस ये है कि आप अपने अंदर एक जुनून पैदा करो पढ़ाई के प्रति, कि हाँ बस आपको पढ़ाई करनी है। देखो काम तो ज़िंदगी भर का होता ही है। आप ये सोच रहे हो कि अरे मुझे काम भी करना पड़ता है, मैं हाउस वाइफ हूँ, या मैं खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप टाइम निकालोगे ना खुद के लिए तो टाइम भी निकल आएगा, लेकिन बस आप कोशिश तो करो। कोशिश जो करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती है। और ये बात सच है, किसी ने भी ये लाइन लिखी है लेकिन बहुत अच्छी लिखी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप स्टार्टिंग ही अगर 2-3 घंटे उससे करोगे ना तो फ्रेंड्स आपकी हैबिट बढ़ती जाएगी और आप एक दिन आपको इतना पागलपन पढ़ाई का सवार होगा कि बस आपको पढ़ाई करनी है। घर का काम इतना नहीं होता है फ्रेंड। देखो मैं भी घर का काम करती हूँ और ऐसा तो है नहीं कि घर का काम कोई और करने आता है, तो मैं ही करती हूँ सारा काम, सुबह शाम खाना पीना जो भी होता है घर में। चाहे आप अकेली रहो या आप अपने हस्बैंड के साथ रहो, काम उतना ही होता है। अगर आप कहीं बाहर रह के मतलब पढ़ाई करते हो तो भी उतना ही काम होता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत बड़ी फैमिली में रहता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा काम है। बस पढ़ाई के लिए फ्रेंड ध्यान मतलब थोड़ा टाइम निकालो। पढ़ाई आपकी पूरी तरीके से तकदीर ज़िंदगी सब बदल के रख देगी और आप एक दिन इतना अच्छा मुकाम पाएंगे, जो लोग आप पे भरोसा नहीं करते हैं ना, वो लोग भी आप पर प्राउड फील करेंगे। स्पेशली आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बन जाओगे। इसलिए पढ़ाई करो फ्रेंड्स। और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अपने अंदर से आलस नाम का जो कीड़ा है ना उसे हमेशा के लिए निकाल के फेंक दो, इसी में आपकी भलाई है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत ही ज़्यादा। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। अगर यही आलस अगर आपकी ज़िंदगी में हावी रहा ना तो कुछ नहीं कर सकते आप। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। आप लोग भी बताना कि आपका हरियाली तीज का त्यौहार कैसा रहा। जो मेरी तरह हाउस मतलब अभी तो हाउस वाइफ ही हैं, अगर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। चलो बाय।